अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। माशाल्लाह मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक हूँ। तो गाइज़ आज है दिन जुम्मे का, और ये व्लॉग आप लोगों के पास कब तक जाएगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरा काम है सिर्फ व्लॉग बनाने का, थोड़ा सा एडिट करने का, जैसे ही टाइम मिलता है वैसे मैं पहुंचा देती हूँ व्लॉग। थोड़े से लेट हो रहे हैं लेकिन क्या कर सकते हैं। तो गाइज़ आज फिर एक बार फिर आपकी अपी जा रही हैं दरियागंज। ये दरियागंज जाना मेरी लाइफ में पता नहीं कितनी बार लिखा हुआ है, कितना दरियागंज इन दिनों में गई हूँ ना, मतलब बस मैं क्या ही बताऊँ। पिछले व्लॉग आप लोगों ने देखा था कि मार्केट पूरी बंद थी, मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं इतनी कोई थक गई थी ना, बेशुमार थक गई थी मैं। तो खैर आज इंशाल्लाह जाएंगे, और आज फाइनली मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो जाए, मेरे बच्चों के कपड़े मिल जाए, मेरे लिए कुछ अच्छा सा मिल जाए आउटफिट, ताकि मैं बुलबुल के घर बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। सब लोग कह रहे हैं आप बुलबुल के घर जा रही हो। जी नहीं, मैं बुलबुल के घर नहीं जा रही, बल्कि हम लोग मैंने आपको जो बताया था ना कुछ टाइम पहले, मैंने व्लॉग डाला था कि हमारे घर आए हुए हैं मतिया दीदी, तो उनके बेटे की शादी है, तो हम लोग शादी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें शादी में जाना है। बिल्कुल फैमिली वाले मेम्बर वाली बात है। वो मेरी मासी लगती हैं, मैं उनको दीदी बोलती हूँ, हैं वो मेरी खाला। तो उनसे रिलेशनशिप जो है ना हम लोगों का बिल्कुल घर वाला है, तो वो हमें बिल्कुल बेटियों की तरह मानती हैं। जब भी बुलबुल और अन्नू आती है वो मिलने के लिए आती हैं। तो बस अब उनके बेटे की है शादी जिसमें हमें जाना है, और मुझे तो ये था कि मैं और महनाज जाएंगे। मतलब हम लोगों को ये था कि हम लोग वहाँ पर आ जाएंगे, 2 दिन के फंक्शंस हैं तो हम लोग आ जाएंगे, लेकिन दीदी ने इतना गुस्सा कराया कि नहीं वहाँ स्टे भी करना है। तो उस हिसाब से फंक्शंस भी हैं, 3 फंक्शन अटेंड करने हैं हमें, सगन, हल्दी और बारात का। तो ये 3 फंक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है 3 आउटफिट्स तो होने चाहिए। एक आउटफिट तो मेरा बन गया है, अब मेरे को बस 2 आउटफिट की ज़रूरत है। वैसे मैं सोच रही हूँ एक ही लेकर आऊँ, 2 भी ना लेकर आऊँ, एक आउटफिट मिल जाए। बाकी आगे का देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो आज मैं फिर से एक बार दरियागंज जाने वाली हूँ। कैमरे पे हाथ आ गया होगा, लेकिन खैर एक हाथ से ना पता है थक जाती हूँ। और बुलबुल और मैं ना, बुलबुल तो इतनी हंसी उड़ाती ना कि अब भी तुम ना हिलती बहुत हो, और लिटरली मैं बहुत हिलती हूँ। मैंने खुद भी ये चीज़ नोटिस करी, सॉरी, मैंने खुद भी ये चीज़ नोटिस करी है। मेरे व्लॉग में ना ऐसे 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 होता रहता है। सॉरी गाइज, वो मेरी आदत है। मैं पता है टिक के खड़ी ही नहीं होती हूँ, मैंने अपने आप को नोटिस करा है। तो मैं बिल्कुल भी टिक के खड़ी नहीं होती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये चीज़ है। इसको बोलते हैं चुल। मेरे में आज ना मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं एक मूवी देख रही थी, ऋषि कपूर और पद्मनी कोल्हापुरी की, कोई बहुत पुरानी मूवी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुबह के टाइम में जब मुझे से नाश्ता करती हूँ ना, तो मैं कोई मूवी लगा लेती हूँ या व्लॉग्स। मेरे ना कुछ टाइम्स होते हैं कि मुझे पहले व्लॉग का फिर दौर चढ़ता है, तो मैं व्लॉग पे व्लॉग देखती रहती हूँ। फिर उसके बाद मुझे आता है कुछ पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी जाए, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसमें ना हीरो हीरोइन की जो मुलाकात होती है, उसमें ये होता है कि एक बार पद्मिनी कोल्हापुरी आती है पानी लेकर, और ऋषि कपूर के ऊपर गिरा के चली जाती है, और ऋषि कपूर ना उसको देखता का देखता रह जाता है। तुमने बड़े आसिफ जी से बड़े उससे पूछा, मैंने कहा आसिफ तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कभी किसी को देखा और देखते के देखते रह गए? तो कहने लगे हाँ हुआ है। मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, पता ही था ऐसा होगा। और तो कहने लगे कि हाँ हुआ है, लेकिन अब मैं बताऊंगा तुझे तो तू बिलीव नहीं करेगी, फिर मुझे बोलेगी कुछ भी। मैंने कहा नहीं बताओ, शेयर करो ना, कुछ तो शेयर करो। कह रहा नहीं। अरे मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहूँगी, बोल दो। तो कहते 13 फरवरी को मैंने किसी को टीवी पे देखा था, तो मैं देखते का देखता रह गया। हाय, मतलब यही तो सुनना था, मैं यही सुनना चाहती हूँ। वरना मुझे ये था कि कोई अपना चाइल्ड, मतलब वो कहता ना कि स्कूल क्रश बता देंगे या कुछ ऐसा ही टीनेजर वाला बताएंगे। मतलब मेरा नाम तो होगा ही नहीं। वो 13 फरवरी को थी हमारी शादी, और वो टीवी पे देखने का मतलब उन्होंने हम लोगों ने स्क्रीन लगाई हुई थी, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन पे जब देखा था ना, तो ये बात उन्होंने बुलबुल से भी शेयर करी थी कि जब मैंने रानी को स्क्रीन पे देखा था ना, मेरे दोस्त ने कहा था कि एक बार ऊपर नज़र उठा के देखियो। तो उन्होंने कहा क्या, जब उन्होंने मुझे देखा था ना स्क्रीन पे, तो उन्होंने ये बात बोली, या अल्लाह क्या मैं इतना लकी हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हो रही है। तो खुशी हुई थी तब भी सुन के, वरना वो मुझसे शेयर नहीं करते इस तरीके के। वो कभी भी ये नहीं बोलते कि तू बहुत खूबसूरत है, ये तू बहुत अच्छी, जैसे कि सारे ही हस्बैंड करते हैं कि जब अच्छी बीवियां होती हैं तो उनको अप्रिशिएट नहीं करा जाता है। लेकिन आज सेकंड टाइम आसिफ जी ने ये बात बोली, तो अप्रिशिएट किया, अच्छा लगा। तब से ना थोड़ी सी मुस्कुरा मुस्कुरा सी रही हूँ।
मतलब मैं आपको ना खुशी हो रही है। हाँ, और सब एक और बात बताती हूँ, आज दिन जुम्मे का, मैं जुम्मे से फ़ारिग हो चुकी हूँ, बिल्कुल सारी चीज़ें मैंने अप टू डेट कर दी है। बस अब मैं जाऊँगी आटा गूँध के रोटी बनाने के लिए। कल मैंने कीमा मटर का सालन बनाया था, तो वो ऑब्वियस सी बात है जुम्मे में लेफ़्ट ओवर खाना ही खाएँगे। तो वो सालन रखा हुआ है, बस मैं रोटियाँ बना देती हूँ, बच्चे आएँगे, पानी लगा दिया, नहाएँगे। उसके बाद आज मार्केट में शायद इंशाल्लाह मेरे साथ मनाज़ भी जाएगी, तो उसका भी एक आउटफिट लेना है। तो चलते हैं, चलेंगे तो आपको दिखाएंगे दरियागंज, ठीक है। चलिए जी, और किस किस को व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, मेरी बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे कमेंट करके बता। आप लोगों के कमेंट ना मुझे बहुत खुश कर देते हैं, बहुत दिल को ना सुकून मिलता है। और आगे बहुत अच्छा व्लॉग आने वाला है, और मेहमान भी आएंगे, आप लोगों को मिलवाया भी जाएगा मेहमानों से भी। शादी भी तो दिखानी है और फिर शॉपिंग भी दिखानी है। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग को मैं जल्दी अपलोड करूँगी, ताकि शादी के व्लॉग्स कंटिन्यू आप लोगों तक आते रहे, ठीक है। और मैं शादी में फुल ऑन कैमरा ऑन रखने की भी कोशिश करूँगी कि हर चीज़ कैप्चर करूँ, ठीक है। तो चलिए जी इंशाल्लाह। और मम्मी को लेके जाना है, पापा मम्मी को मना कर रहे हैं कि नहीं, वो फंक्शन अटेंड कोई भी नहीं कर पाएंगे। मम्मी की कंडीशन ऐसी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन कोशिश तो हम करेंगे कि मम्मी भी हमारे साथ चले इंशाल्लाह। तो मम्मी के लिए भी एक सूट लेकर आती हूँ दरियागंज से। तो चलिए चलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बस आज जो मैं काम करने जा रही हूँ वो सारे काम मेरे आज फाइनली पूरे हो जाए, ठीक है। तो चलो जी, फ़िलहाल अब मैं इस व्लॉग को थोड़ा सा रोक देती हूँ, है ना। चलिए अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं बच्चों को और मिनास के साथ लेकर आ गए थे हम लोग दरियागंज। और दरियागंज आते के साथ ही मिनास को ये टिक्की बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो यहाँ पर आके ना स्टॉप पे रुक जाती है। तो यहाँ पर वो आते के साथ ही अब भी टिक्की खानी है, मैंने कहा चलो खा लो। तो बस यहाँ पर बच्चों ने और मैंने और मिनाज ने टिक्की करी इंजॉय। और इनका ना भैया का बहुत छोटा सा सेटअप है, कोई बहुत बड़ी अच्छी सी कोई शॉप नहीं है, लेकिन टेस्ट भरपूर है हर चीज़ में, तो मज़े आ गए। अब यहाँ पर हमने इनायत के तो ड्रेसेस ले लिए थे, अब बारी थी अफू के कपड़े लेने की, तो हमने अफू के भी ले लिए। और मुझे मेरे लिए भी एक सूट चाहिए था, तो हमने वो भी ले लिया। लेकिन गाइस सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने कुछ भी चीज़ का व्लॉग नहीं बनाया है, और ना ही मैंने आपको अपनी शॉपिंग दिखाई है, क्योंकि वो हो ही नहीं पा रहा। तो इतनी कोई मैं बिज़ी हूँ ना, इतनी कोई बिज़ी चल रही हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहूँगी, लेकिन हाँ जब मैं पहनूँगी तो वो आप लोगों के साथ में आ ही जाएगा वीडियो में, कि मैंने क्या पहना, क्या ख़रीदा था तो और क्या पहना है, और बच्चों के लिए भी। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो सूट ख़रीदा ना, अब सच बताऊँ कि हमारे पास बस मैंने 6 तारीख को मैं गई थी, 6 को गई थी, और मुझे 9 को फंक्शन में जाना था। 7 को मैंने सूट दिया है टेलर भैया को, तो वो मेरा तो नहीं सिलते, मैंने आसिफ जी को भेज दिया। तो मैंने कहा आसिफ तुम मेरा ये काम करो, टेलर से मेरा ये सूट सिलवाओ। तो यहाँ पर मैं मम्मी के लिए भी एक बहुत ही प्यारा सा सूट लेकर आई थी, जो कि मम्मी का फेवरेट कलर है पिंक और स्काई ब्लू। ये कलर्स, दो कलर मम्मी को बहुत पसंद है। तो बस मैं वही टेलर के पास भेज रही थी आयशा से, कि आयशा मम्मी का भी सूट जल्दी से डाल कर आओ, ताकि वो मुझे मिल जाए। तो मम्मी का सूट भी माशाल्लाह से, और मम्मी इतनी कोई प्यारी लग रही थी ये सूट पहन के। चूड़ियाँ भी मैंने सेट करके रख दी थी मम्मी की। तो बस वो आयशा यही दिखा रही है कि अपनी नाप के लिए कौन सा दूँ। और देखो, मैंने कहा था ना मम्मी को पिंक कलर बहुत पसंद है, पिंक सूट लेकर आई हूँ, और पिंक नाप के लिए ही जा रहा है। कम से कम मम्मी के वार्डरोब में ना, आपको पहले भी यही था कि दो ही कलर दिखते थे, एक स्काई ब्लू और पिंक। मम्मी यही दो कलर से इतनी ज़्यादा कोई प्यार करती थी, और आज भी हमें वही याद है। तो बस यहाँ पर अपनी भी तैयारी चल रही है, मम्मी की भी तैयारी करानी है, तैयारी करती हूँ, और फिर मिनाज के लिए भी तैयारी करी थी। सारी चीज़ें बतानी होती, अरेंज करना होता है। तो यहाँ पर हम मम्मी का करके, आज का दिन मैं आपको बता रही हूँ इतना कोई बिज़ी वाला है। आज हो गई है 7 तारीख का ये वीडियो है, तो 7 से 8 तक मैंने ये शूट करा है। मम्मी का ये देने के बाद फिर मैं अपने टेलर के पास गई थी, अपने टेलर के पास हस्बैंड को लेके गई थी। तो बस वो आसिफ जी की शर्म में मेरा ड्रेस सिल गया, वरना तो मेरा ड्रेस कदापि नहीं सिलता, क्योंकि टाइम इतना कम था। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है ड्रेस लिया है तो चूड़ियाँ तो बनती हैं, और मैं अपनी लोकल मार्केट से ही चूड़ी लेती हूँ। मुझे यहीं की चूड़ी ज़्यादा पसंद आती है, अकॉर्डिंग जैसे चांदनी चौक या सीलमपुर से ज़्यादा पसंद मुझे मेरे यहाँ की ही चूड़ियाँ, जो हमारा एरिया पड़ता है, लोकल मार्केट है 27 ब्लॉक, जहाँ पर बहुत अच्छी चूड़ियाँ मिलती हैं। तो बस मैं हमेशा यहीं पे आती हूँ अपनी ड्रेस लेकर चूड़ी लेने के लिए। तो मैंने 2 ड्रेसेस बनवाए हैं, तो 2 ड्रेसेस की चूड़ी लूँगी। हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, सेट नहीं बनाती, सेट मैं अपने हिसाब से बनवाती हूँ, कि ये नहीं है कि मैं इनको दे दूँ और ये कुछ भी अटरम शटरम डाल के दे दें, नहीं। मुझे ये रहता है कि अच्छा भी हो और बेहतरीन भी हो।
तो आप ये देख लीजिएगा। अभी मेरी चूड़ी पहना रहे हैं वो भैया, साइज़ देख रहे थे, तो ये अच्छा भी है, सिंपल एंड सोबर। अच्छा, ये जो घुंघरू वाले कड़े ना मैंने इंस्टाग्राम पे देखे थे, बड़े चल रहे थे, तो मुझे वही चाहिए थे कि मैंने कहा भैया मुझे ये घुंघरू वाले कड़े चाहिए। तो बस यहाँ पर ये मेरा सेट पूरा बन के मैंने खुद ही बनवाया है और तैयार हो गया है, जो कि माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा बहुत प्यारा लग रहा था। और जब मैंने ये पहना भी है ना तो बहुत ही गज़ब। ऑब्वियस सी बात है, शादी कर कर आ गए हैं, उसके बाद आपको वीडियोस मिलेंगे अब, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। ये वीडियो मैंने 8 तारीख तक का शूट करा है और 9 की सुबह में तो हमें निकलना है, शाम को निकलना था। तो यहाँ पर हमारी चूड़ियाँ हो चुकी हैं दोनों सूट के साथ की डन। बाकी का जो है ना वो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। अच्छा, सूट लाके चूड़ी हो गई है, सूट भी हो गया है। अब बारी थी दोपहर में खाना बनाने की, जो कि मैंने दोपहर का और रात का एक साथ ही बना दिया था। तो मैंने यहाँ पर बनाई है आलू गोभी की बेहतरीन वाली सब्ज़ी और बनाऊँगी रोटी। खाना बना के खा के अब मैं जाऊँगी थोड़ा सा सेल्फ़ केयर करने के लिए अपना, जो कि मुझे जाना है पार्लर। तो मैं फटाफट से सारे काम कर रही थी, ताकि क्योंकि मैं ना मेहंदी भी लगवाऊंगी, तो वो फिर उसके बाद मैं कुछ और कर नहीं सकती। तो ये आज 8 तारीख का वीडियो है। तो मैंने बताया ना आपको 6, 7, 8 तीनों दिन के वीडियो मैंने एक साथ कर दिए हैं। क्लिप छोटा छोटा सा ले लिया था, उनको पूरा एक जोड़ के आपको एक व्लॉग दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि सब्जी बन चुकी है, आटा भी मतलब सुबह मैंने थोड़े से परांठे बना के हस्बैंड को दिए थे नाश्ते में। अब मैंने पूरी रोटियां बना दी हैं। तो खाना बना के मैं रखी आई थी, खा भी लिया। अब यहाँ पर मैं अफू के भी आगे से थोड़ा सा मुझे बाल कटवाने थे वो कटवाया है, और अब मेरा चल रहा था यहाँ पर। अभी फ़िलहाल मैंने पैक लगा के बैठी हुई हूँ, तो थोड़ा सा मैंने कहा ना सेल्फ़ केयर चल रहा है। तो यहाँ पर मैं भाभी के पार्लर आ गई थी, नेहा भाभी के पार्लर में, और यहाँ पर मैं अपना डेंटिंग पेंटिंग करा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं मेहंदी भी लगवा लूँगी, और मेहंदी लगाते लगाते शाम के बज गए थे 6। सारा काम होते हुए, क्योंकि रश भी आज बहुत ज़्यादा ही वाला था। संडे को ना अक्सर करके रश बहुत ज़्यादा होता है पार्लर्स में, ये सभी के में है। सैटरडे संडे भाभी के भी पार्लर में काफ़ी रश होता है। तो बस यहाँ पर हमारी बातचीत भी चल रही है, अफू का काम मैं करवा रही हूँ और अपना भी करा रही हूँ। और उसके बाद अब मैं जाऊँगी जब घर पे, तो इनायत बनाएगी हमारे लिए ज़रा सा मतलब चाय, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और ठंड भी बहुत, जब मेहंदी लगा लो तो सर्दी लगती है ना, मैंने बहुत टाइम बाद। अच्छा जी, तो मैं यही बोल रही थी कि हाँ, यहाँ पर अभी फ़िलहाल भाभी औरों के भी फेशियल कर, क्योंकि फ़ैब में इतने ज़्यादा साए हैं ना, इतनी कोई बुकिंग चल रही है इनकी भी, बेचारी ये भी बहुत बिज़ी हैं। और घर जाऊँगी 6 बज जाएंगे मेहंदी लगवा के, और फिर उसके बाद तलब होगी चाय की, तो वो हमें इनायत बना के पिलाएंगी चाय, देखते हैं कैसी। तो यहाँ पर इनायत ही बता रही, व्लॉग भी बना रही थी कि मम्मा मैं थोड़ा सा क्लिपिंग ले लेती हूँ। मैंने कहा लो, तो उसने फ्रंट से बनाया। फ्रंट से आजकल मेरे कैमरे में ना ज़्यादा बात आ नहीं पाती है। अब मैं व्लॉग लीड कर रही, तो अब मैं मम्मा जी के लिए चाय बनाने वाली हूँ, ठीक है। मम्मा गई थी सामान लेने, तो इस वजह से हम लोग चाय बनाने वाले हैं, चाय, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये भी चाय चाहिए, अभी नहीं रखा मैंने पानी। देखा आपने, जैसे कि मेरी चाय रेडी हो गई है। मैं मम्मी पापा को रिव्यू करूँ। चाय हो गई। थैंक यू इनायत चाय के लिए। अफू में चाय डाल दी, मतलब चीनी डाल दी है। आपका खांड आप कम लेते हो ना, तो अभी मैंने खांड नहीं डाली, मुझे इतना वो नहीं था अंदाज़ा। ओके, चलिए जी, बिटिया इतनी बड़ी हो गई कि मम्मा को चाय बना के पिला सकती हैं, तो इस बात की खुशी, अल्लाह तेरा शुक्र है। इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा जब इनायत हमें खाना खिलाएगी, खाना बना के, और वो भी दिन आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी जिस दिन इनायत फर्स्ट टाइम कुकिंग कुछ करेंगी। इंशाल्लाह। वैसे वो मैगी बनाने लगी है, चाय बनानी आती है उसको, ऑमलेट लेती है। हाँ, ऑमलेट में अभी इतना अच्छा हाथ है नहीं उसका, बट हाँ 2 चीज़ों में तो अच्छा हो गया है। थैंक यू नायतू। रिव्यू दीजिए चाय। रिव्यू भाई, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है चाय। अभी मैं रिव्यू बताती हूँ। मैं पहले ही बताऊँ, मैंने खांड नहीं डाली अभी। कोई बात नहीं, मैं तो फीकी चाय भी पीती हूँ। नाइस। इसमें थोड़ा सा दूध की कमी है, मम्मा ज़्यादा दूध की चाय बनाती हैं, बाकी आपकी चाय अच्छी है। नाइस, इसे मैं दूंगी 10 में से 8। 2 नंबर इसलिए क्योंकि अभी इसमें दूध इतना अच्छा नहीं पड़ा जितना मम्मी दूध में पत्ती लगाती है ना, ऐसी वाली नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर है और अच्छी हो सकती है। ठीक है, चलो। मेरे को गाइस ऑलरेडी चाय बनानी आती है, मैं बहुत कम बनाती हूँ पर चाय। चलिए, चलिए, ओके, बाय बाय।
बाय बाय।